पानी होना नहीं चाहिए। आज की तकलीफ को नौशा डॉक्टर अजीज फैसला ऐसा मुश्किल था इस पर और ये बड़ी सोचने की बात है के लिए और नगर के लिए और मेहरबान लोगों के लिए कि उर्दू के तालिब इल्म में तरक्की करते हुए तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। उन्हें तहमीर पेश की जा रही है अपने कहकशां की जानिब से और उर्दू डेवलपमेंट सोसाइटी नगर की जानिब से। जैसे मोहसिन खान ने बात कही कि ज़िंदा लोगों की निशानी है और हमारी तहजीब है कि हम ज़िंदगी में ही किसी का एहतराम। ये जो है बड़ी अच्छी बात है, हौसला अफजाई की बात है कि उर्दू के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं उनके हौसला अफजाई के लिए इस तरह की तकारीफ मुनक़िद करने के लिए हम लोग अपने टीम के वक्त को लेकर यहाँ जमा हुए हैं। उम्मीद है कि इस तरह की तकारीफ यहाँ होती रहेंगी और इससे ना सिर्फ महबूब नगर में बल्कि रियासत में और हिंदुस्तान भर में उर्दू का चलाव चलेगा। ये एक एजाज़ की बात समझिए या खुशनसीबी के अहले निज़ामाबाद ने अक्सर महबूब नगर की खिदमत अंजाम दी है। तारीख को मैं दोहराता चाहूँ कि 1978 में मेरे वालिद अय्यूब फारूकी साबिर अच्छे शायर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का उनका तबादला हुआ था 1978 में यहाँ पर। उसके बाद मेरे चाचा है अनीस फारूकी APIIC में है, वो भी अफसाना निगार है, उन्होंने भी यहाँ खिदमत अंजाम दी। सलीम आबिदी साहब के साथ दोस्त है। फिर मेरे एक और चाचा है अजहर फारूकी, पॉलीटेक्निक में उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर काम किया था और गुज़िश्ता 5 साल से अजीज सोहेल तो यहाँ पर इतना काम कर दिए हैं कि 50 साल का काम उन्होंने कर दिया। तो मेरा जो है हालात बनते हुए अजीज सोहेल का जैसे तबादला हुआ है महबूब नगर से हैदराबाद तकर्री हुई है, तो मेरा मेरे हालात बन के आ गए। जैसे अली मावर साहब कह रहे हैं पहले दिन आप लोग आके मिले हैं, मैं भी जो निज़ामाबाद से उर्दू का चला जो सारी दुनिया में चल रहा है हमारा, तो शख्सी तौर पर मैं भी यहाँ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग उर्दू के हवाले से तालीम के फरोग़ के हवाले से काम करते रहेंगे। तो मेरा लिए ना सिर्फ अहले निज़ामाबाद या अहले महबूब नगर की दोस्ती है बल्कि उर्दू के हवाले से और वहदत क़ौम मुसलमान हम जो है एक दूसरे के ताउन के लिए जो काम करते हैं, एक तरफ काम भी होना चाहिए, दूसरी तरफ हौसला अफजाई। ये मेरा देखिए 2011 की बात है, शायद मतलब मेरा निज़ामाबाद है। 85 में हम लोग जो है तालीम के सिलसिले में हैदराबाद शिफ्ट पे थे, तो मेरे भाई जो है डॉक्टर एहसन फारूकी निजामा के माहिर जामिया ड्रामा में प्रोफेसर है। मेरी भी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हुई। तो अजीज सोच से मेरे मज़ामिन अखबार में छप रहे थे और तेलंगाना में अखबार आज तक तेलंगाना के नाम से। ये इनका तालीमी सिलसिला जैसे डिग्री में मेरा कुछ सुस्त रफ्तारी था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये पिकअप हुए, तेज़ रफ्तार हुए। तो मेरे से इनकी शादी की तकरीब में मुलाकात हुई, फिर दोस्ती बदली जैसे भी है, तो इनकी रहबरी होती रही और फिर इनका PhD हुआ। फिर जब मैं निज़ामाबाद में 2012 में तबादला हुआ तो मेरा तो सीधा साधा मामला था। तो देखिए शागिर्द भी अगर कोई अच्छा अगर हो जाए, तेज़ हो जाए तो असातिज़ा भी आगे बढ़ते हैं। तो मैं अजीज सोहेल जो है निज़ामाबाद में बहुत कुछ हम लोगों को मोटिवेट करते रहे कि उर्दू का काम इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए। तो इनके कहने पर मशवरे पर इनकी चावल की दुकान थी, इनके वालिद साहब वगैरह थे, तो वहाँ हम लोग बैठते थे। तो वहाँ हम लोग उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन के नाम से बनाए। तो इनकी बड़ी सरगर्मी रही वहाँ पर कि हम उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स को वहाँ जमा किया। ऐसी ही लाइब्रेरी निज़ामाबाद में है, महाना इजलास होता तो वहाँ ये भी अपना मज़मून सुनाए और इनकी PhD का जो तकरीर की जो वहाँ उनके एजाज़ पेश किए थे हम लोग वहाँ पर। तो वहाँ हम लोग फिर हमारे कॉलेज में सेमिनार के लिए भी मोटिवेशन रहा इनका। तो मैं पहली मरतबा इनके कहने पर ही हमारे कॉलेज में एक नेशनल सेमिनार करवाया। तो शुरू से लेकर आखिर तक वो सेमिनार अब पहल सही रही समझो सेमिनारों की। उसके बाद फिर हम कौमी कौंसिल को अप्लाई किए, एक दूसरा सेमिनार हुआ। उसके बाद सिलसिला चल पड़ा सेमिनारों का, जब अजीज सोहेल या महबूब नगर आए तो यहाँ भी वो जो कौमी कौंसिल को जो अप्लाई करने का जो तरीका है और जितने प्रोग्राम हुए आप लोगों को अंदाज़ा है कि ये सारी चीज़ों के पीछे ये अजीज सोहेल का हाथ रहा है। तो ये जैसे ही इनका PhD हुआ, इनकी रफ्तार बड़ी पढ़ने लिखने की अल्लाह ताला ने कलम में सलाहियत दी है और दूसरी बात मेहनत है। और जैसे हमारे साहब ने कहा कि वक्त में बरकत कैसी है साहब, तो मेरा जो है अल्लाह ताला उन लोगों के वक्त में बरकत देता है जो जुस्तजू से काम करते हैं। ज़िंदगी तो सबकी गुजरती है, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र वही तमाम होती है, लेकिन इसी औकात में जो है लोग कुछ काम करके निकल जाते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ जो नौजवान काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं,
मेरी समझो 2 या 4 किताब या 5 किताबें आई हैं, हदीस सोहेल की 8 किताबें आ गई हैं। और जो है ये तबसरे लिखने में मैं बड़े माहिर, लेकिन तबसरा लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि पूरी किताब को पढ़ा जाए सब्र के साथ, फिर उसका जायज़ा लिया जाए। तो हदीस सोहेल के पास वक्त है, ये काम कर रहे हैं। कुछ सेमिनार के हवाले से उन्होंने यहाँ काम किया है, और उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से, मुशायरों के हवाले से, यहाँ उर्दू का जो शराब जरा बहुत से अहले महबूब का तारुफ हदीस सोहेल की तहरीरों से हुआ। ये जो है यहाँ पर क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरत इतना रिज़्क़ रखा था, यहाँ काम किए हैं। और देखिए तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर भी यहाँ काम किए थे, लेकिन ये जैसे MBS कॉलेज की तारीख भी है कि इनकी कारनामों की वजह से दीगर लेक्चरर्स का भी तारुफ हुआ, सारे कॉलेज का तारुफ भी ना सिर्फ रियासत में बल्कि हिंदुस्तान दुनिया भर में वाली MBS कॉलेज भी है। इसी तरह मैं निज़ामाबाद में काम करता रहा, गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद, हमारे प्रिंसिपल का भी कहना था कि भाई आप गिरिराज कॉलेज का नाम आजकल अखबार में बहुत आ रहा है, तो ये यहाँ महबूबनगर के निज़ामाबाद से काम करते रहे। इससे मोटिवेशन हुआ यूनिवर्सिटी वालों को भी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो दीगर कॉलेजेस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी। ये क्या है, देखिए यहाँ NTR कॉलेज में भी सेमिनार हुआ था, और हैदराबाद में और जगतियाल में, वरंगल में, जहाँ जहाँ सेमिनार हुए तो पर्दे के पीछे सारा काम ये हदीस सोहेल करते रहे। सेमिनार के जो मरहले होते हैं, दरख्वास्त देने से लेकर पूरा कार्रवाई तक ये काम इन्होंने किया है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस रफ्तार से जो है अब ये काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आगे बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये जब ये नौकरी में दाखिल हुए सरकारी मुलाजिमत, तो मशवरा चल रहा था मेरे साथ कि दाखिल हो जाऊँ या नहीं, कि यहाँ तो लेक्चरर के वहाँ से काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल स्कूल के टीचर है। मैं बोला कि सरकारी मुलाजिमत में आना हालत के हिसाब से पहले ज़रूरी है। अब आपकी नज़र जो है कि यूनिवर्सिटी पर होना चाहिए। तो हम दुआ को है आज की मस्जिद में भी उम्मीद करते हैं कि जैसे हदीस सोहेल को हदीस दरकान कहा गया, हदीस उर्दू भी हम उनको लक़ब देते हैं कि उर्दू के हदीस हैं ये, और उम्मीद करते हैं कि ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हाल में पोस्टिंग होने वाले हैं, वहाँ इनकी पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि इनके अंदर सलाहियत उर्दू में PhD है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD कर रहे हैं। तो ये देखिए कि नौजवानों में अब एक बात ये भी है कि जब मैं MA कर रहा था 92 में, तो उस वक्त देखिए वालिद साहब हमारे मशवरा दिए थे और हालात क्या थे समाज के। फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि उस वक्त मुझे लोगों ने कहा कि B.Ed कीजिए आप ताकि मुलाजमत में आसान है। तो मेरे वालिद बोले कि भाई B.Ed करें तो टीचर बनेंगे, आप MA करो, लेक्चरर बनना। वालिद साहब के मशवरे में मैं MA किया। तो जब MA करने के लिए हम यूनिवर्सिटी जाते थे, जैसे इनसे जिक्र कर रहा था मैं, लोग हमसे सवाल करते उर्दू पढ़ के क्या होगा, उर्दू से पढ़ने से क्या होगा। ये सवाल हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था कि हम बोले कि उर्दू में जो कुछ है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे हम आके रहेंगे। तो अल्लाह ने हालात बनाए। उस वक्त 6 पोस्ट आए थे जूनियर लेक्चरर के। 1996 की बात है, तो पहले मैं टीचर सेलेक्ट हुआ, बाद में लेक्चरर हुआ। तो ये 1998 की बात है, मैं लेक्चरर हुआ। अभी कल ही का एक नोटिफिकेशन आया हदीस सोहेल के लिए शायद, उस वक्त 6 पोस्ट में मेरा इंतखाब हुआ था। अभी भी 6 पोस्ट का एक नोटिफिकेशन है जूनियर लेक्चरर का। हम उम्मीद करते हैं कि वो 6 में एक हदीस सोहेल रहेंगे लेक्चरर बनने के। तो बहरहाल ये आप लोगों ने ये तकलीफ रखी है, अच्छी बात है कि महबूबनगर में जिन्होंने खिदमत अंजाम दी है तो उनके एजाज़ में आप तहनीत पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हदीस सोहेल बहुत तरक्की करेंगे और हैदराबाद में रहते हुए भी महबूबनगर के जो रिश्ते उनके थे उनको इस्तावार रखेंगे। और एक बात यह है कि उर्दू के हवाले से या और हमारे कौमी तरक्की के हवाले से, तालीम के हवाले से हमको चाहिए कि मिलकर काम करना चाहिए। और जो है जितने भी आजकल के सियासी हालात है, समाजी हालात है, इसमें हमारे हुकूक के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, ये इस तरह के नौजवानों की हौसला अफजाई होना चाहिए। और ये जो है एक मिसाली नौजवान, असल बात यह है कि जितने तजुर्बा है यहाँ पर, इनको इस तरह के लोगों से मिसाल लेना चाहिए, काम करने में जी नहीं चलाना चाहिए और उर्दू के लिए और अपनी कौम के लिए, मिलत के लिए काम करना चाहिए। बहरहाल मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ हदीस सोहेल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ जो है बज़्म कहकशां और डेवलपमेंट सोसाइटी को मुबारकबाद और अहलिया ने महबूबनगर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तहरीर इनेकाद अमल में लाया। इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह के तकारीब होंगे। बहरहाल इस सोहेल को मुबारकबाद।